खास मुलाकात में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजप्रभा दसानी और एक बार फिर हम आप सभी मुखातिब हैं एक नए अंदाज में, एक नए एम्बियंस में और नए सेटअप के साथ। और आज हमारे खास मेहमान हैं श्री अनिल कुमार जैन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं सप्लाई और डिस्पोजल डिपार्टमेंट में। लेकिन जैन साहब से आज हम विशेष बातचीत करने जा रहे हैं ज्योतिष विषय पर। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिस पर उन्होंने बहुत शोध की है, रिसर्च की है और देश और विदेश में अनेक कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने हिस्सा लिया है। इसके अलावा एस्ट्रो साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था के वे संस्थापक सदस्य होने के साथ साथ उपाध्यक्ष भी हैं और एक ज्योतिषाचार्य के रूप में आपकी पहचान सारे देश में है। तो आइए मिलते हैं जैन साहब से। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और जैसा कि मैंने अभी परिचय में कहा कि आपका बैकग्राउंड एक बहुत उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी के तौर पर रहा है और आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में IIT से किया है। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि साइंस के विद्यार्थी होते हुए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हुए और इकोनॉमिक्स में MA होते हुए आपने ज्योतिष विषय को अपने अध्ययन का विषय कैसे चुना? बहुत अच्छा प्रश्न है और मेरी कल्पना के भी बहुत बाहर है कि मैं इस विषय में कैसे आया। मैं शुरू से ही एक विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने BSc किया, उसके बाद IIT से इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहा हूँ। और ज्योतिष से ना तो मेरा ना कोई मेरे परिवार का कोई लेना देना किसी तरह का नहीं था। हुआ ये कि अचानक करीब आज से अगर हम 30 वर्ष पहले देखें तो मैंने अपना खुद का हॉरोस्कोप देखा, जन्मपत्री देखी, जो कि मेरी मदर ने दिखाई। उन्होंने पुराना बक्सा खोला और बक्से में एक बहुत लंबी एक रोल्ड वन जन्मपत्री निकली। वो पुराने जमाने में जिस तरह से बनाते थे। और उत्सुकता वक्त मुझे उसको पढ़ना शुरू कर दिया और मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया कि उसमें एक एक शब्द जो लिखा हुआ था वो बिल्कुल मेरी जिंदगी में सही उतरा। मतलब तब तक आप ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त बिल्कुल नहीं, मैं तो ABC भी नहीं जानता था, ना ही मेरे परिवार में कोई जानता है उसको। तो मुझे ये लगा कि ऐसा कौन सा ज्ञान है ये कि बचपन के समय जब आप पैदा हुए उस टाइम कोई लिख दे कि ये आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, अगर ये 80-90% भी कोई सच लिख दे तो इससे बड़ा तो कोई विज्ञान हो ही नहीं सकता। तो फिर मुझे उत्सुकता हुई कि इसको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। मैं दिल्ली में रहता था। दिल्ली में जो भी ज्योतिषी हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, उनसे संपर्क किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आप सिखाइए। कोई तैयार नहीं हुआ। फिर एक दिन मैंने पेपर में एडवर्टीजमेंट देखा एस्ट्रो साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कि वहाँ क्लासेस होती हैं। तो मैं गया, वहाँ पर एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद करीब 3 साल इस विषय पर गहन अध्ययन किया। और 3 साल गहन अध्ययन करने के बाद, क्योंकि वहाँ मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, गोल्ड मेडल मिला मुझको, तो वहाँ पर मुझको कहा गया कि आप पढ़ाइए इस विषय को यहाँ पर। तो मैं करीब 25 वर्ष से इस विषय को वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो यानी कि आपने इतना समय निकाला आपकी व्यस्तताओं के बावजूद और रिसर्च के लिए तौर पर आपने किया। तो ये जो संस्था है, इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि विज्ञान के विद्यार्थी होते हुए भी आप ज्योतिष को एक एस्टेब्लिश्ड साइंस मानते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि साइंस का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है। हम लोग बहुत एक गलत फहमी है कि आर्ट है या साइंस है। अगर साइंस की हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो कुछ नहीं है, इससे सिस्टमेटिक नॉलेज, It's only systematic knowledge. Any knowledge put in a systematic order is a science. तो इसीलिए हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, लीगल साइंस कहते हैं, सोशल साइंस कहते हैं। तो हम आर्ट और साइंस की बात ही नहीं करते, ये तो ज्ञान है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि एक ज्योतिष एक बहुत बड़ा ज्ञान है जो कि बहुत साल पुराना, कम से कम भारतवर्ष की अगर बात करें तो ये बहुत पुराना ज्ञान है। और अभी बहुत समय नहीं गुजरा, फरवरी के महीने की बात है 2011 में किसी व्यक्ति ने एक PIL फाइल किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में कि इस विषय को पढ़ाने पर बैन कर देना चाहिए, या ज्योतिषी जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनके ऊपर बैन कर देना चाहिए, कोई कंसल्टेशन के ऊपर बैन कर देना चाहिए। तो पता है हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि दिस इज 4000 ईयर्स ओल्ड ट्रस्टेड साइंस। और यही जो एफिडेविट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी एग्जामिन कर चुकी है 2004 में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी कंक्लूजन पर आए थे कि ये साइंस है, ज्ञान है और इसका अध्ययन हमें यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में कराना चाहिए। और वही कारण है कि आज हमारे भारत में कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने ये विषय पढ़ाना शुरू कर दिया।
और जैसा कि आपने कहा कि 4000 वर्ष पुराना वराह मिहिर और आर्यभट्ट हमारे यहाँ प्रमुख ज्योतिषी या खगोल शास्त्री जो हुए हैं, तो एक तरह से खगोल शास्त्र जो विद्या है वो और ज्योतिष इनका आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के द्वारा हम प्लैनेट की पोजीशन, स्टार्स की पोजीशन देखते हैं और इंटरप्रिटेशन हम करते हैं ज्योतिष के द्वारा जी। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि ज्योतिष क्या है, कैसे कहोगे? सूरज चंद्रमा तो बहुत ऊपर है, बृहस्पति और शनि तो बहुत ऊपर है, इनका प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ेगा? तो मैंने देखा कि एक साइंस के विद्यार्थी की होने के नाते बता रहा हूं मैं कि हम सभी जानते हैं कि समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है जी। समुद्र की कल्पना करिए आप जी, कितना बड़ा मास, सच ए ह्यूज मास, और ज्वार भाटे में क्या हालत हो जाती है, 15 फुट 20 फुट तक उसकी लहरें जी ऊपर जाती हैं जी। तो अब क्वेश्चन ये आया कि हाउ इट्स रिलेटेड टू द ह्यूमन लाइफ। अगर हमारे शरीर में क्या है? ब्लड है जी, 60, 70, 80% ब्लड है। और ये रिसर्च हो चुकी है कि जो समुद्र के अंदर सॉल्ट्स हैं जी, वही सॉल्ट हमारे ब्लड के अंदर हैं जी। नॉट ओनली दो सॉल्ट्स, बट उनका जो अनुपात है या परसेंटेज है वो भी वही है जो हमारे ब्लड में है। इसका मतलब ब्लड में और सी वाटर में बहुत बड़ा रिलेशन है और जो सॉल्ट है और उसी परसेंटेज में वहाँ भी उपस्थित है। तो जब एक पूर्णमासी या अमावस्या के दिन एक इतना बड़ा ज्वार भाटा हमारे समुद्र में आ सकता है, तो हमारे शरीर में क्यों असर नहीं आएगा? तो ह्यूमन लाइफ को वो कैसे प्रभावित नहीं करेगा? और ये तो बहुत रिसर्च हो चुकी है। कुछ वर्ष पहले मैंने देखा था, रीडर डाइजेस्ट में एक आर्टिकल आया था, तो डज द मून मेक अस मैड, इसके ऊपर था। बहुत रिसर्च हुई कि क्यों होता है, कैसे होता है। तो वही जब सूर्य चंद्रमा इस तरह से हमारे मन को प्रभावित करेंगे, हमारे शरीर को प्रभावित करेंगे, तो ऐसे ही और भी प्लैनेट हैं जो हमारे शरीर पर असर डालते हैं। जैसा अंग्रेजी में एक शब्द है ल्यूनेटिक, जिसे पागल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ल्यूना शब्द का इस्तेमाल चंद्रमा के लिए होता है। तो ये एस्टेब्लिश ही हो चुका है। ज्योतिष में तो ये बहुत सिंपल एक सिद्धांत है कि जिसका भी चंद्रमा बहुत कमजोर होगा तो ही इज लाइकली टू बिकम ल्यूनेटिक, ही इज लाइकली टू सफर फ्रॉम डिप्रेशन। तो ये क्योंकि चंद्रमा का जो है हमारा मन से सीधा संबंध है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जितना जैन साहब, अक्सर एक प्रश्न जो लोगों के दिमाग में ये आता है वो ये है कि ग्रह नक्षत्रों ने, आपने जैसा कहा कि वो उनकी स्थिति व्यक्ति को प्रभावित करती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अक्सर जो प्रेडिक्शंस आते हैं अखबारों में, तो ये प्रश्न आमतौर पर उठता है कि एक ही ग्रहों नक्षत्र की स्थिति लाखों लोगों को या करोड़ों लोगों को एक ही तरह से कैसे प्रभावित? देखिए, ऐसा है, जो पेपर में प्रेडिक्शन आते हैं वो राशि के आधार बेसिस पे होते हैं जी। तो वो तो बहुत जनरल प्रेडिक्शन होते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैं आपको बताऊं कि एक ही टाइप के प्लैनेट होंगे दो बच्चों के। एक मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ किसी गरीब के घर में, एक बच्चे का जन्म हुआ किसी अमीर के घर में, दोनों एक ही टाइम पर पैदा हुए, दोनों की प्लैनेटरी पोजीशन सेम है, लेकिन उनकी लाइफ बिल्कुल अलग अलग होगी। क्योंकि हमारे ज्योतिष में ये सिद्धांत है कि आपको देश, पात्र और काल को कंसिडर करना है प्रेडिक्शन के लिए। मान लीजिए गरीब आदमी है, उसके जन्म पत्री में बहुत बड़ा राजयोग है, तो उसके लिए राजयोग का क्या अर्थ है? और एक अमीर व्यक्ति है, उसके उसी राजयोग का क्या अर्थ है? गरीब व्यक्ति के राजयोग का अर्थ है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट में अगर वो एक क्लरिकल जॉब भी उसको मिल जाता है तो वो उसके लिए राजयोग हो गया, और अमीर व्यक्ति के लिए राजयोग का कुछ और ही मतलब है। तो इसलिए देश, पात्र, काल तीनों को ही देखना होता है, उसके हिसाब से हमें रिजल्ट देखने हैं। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देख के ही प्रेडिक्शंस किए जाते हैं। बिल्कुल, ये तो बेसिक नियम है। आपने ज्योतिष का इतने गहरे से अध्ययन किया, आप मुख्यतया किस चीज पर महत्व देते हैं? कि जन्म पत्री को के अध्ययन को, या पामिस्ट्री को, या बहुत से लोग जैसे ऑरा रीडिंग करते हैं, ये सब एक तरह के प्रेडिक्शंस है। जन्म पत्री जी, जो हम बर्थ के टाइम, बर्थ जो डिटेल्स हैं, डेट, टाइम एंड प्लेस, उसके बेसिस पर हम प्लैनेटरी पोजीशन बनाते हैं, दशाएं वगैरह निकालते हैं। तो तीन चीजें होती हैं ज्योतिष में। एक तो बर्थ के टाइम क्या प्लैनेटरी पोजीशन है, सेकेंडली दशा क्या चल रही है आपकी, और तीसरा गोचर में जो प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, उनका उस पर्टिकुलर टाइम में आपके ऊपर क्या प्रभाव। दशा का निर्धारण क्या जन्म के समय ही हो जाता है? हाँ, दशा का निर्धारण तो जन्म के समय हो जाता है, और उसके हिसाब से दशाएं चलती रहती हैं। अब किस प्लैनेट की दशा चल रही है, वो प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में किस तरह का प्लेसमेंट है उसका, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलते हैं। और कभी कभी जो गोचर है, मान लीजिए आज प्लैनेट की क्या पोजीशन है, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये थोड़ा जनरलाइज्ड मामला है, वेरी जनरलाइज्ड। ज्योतिष का जो वास्तविक अर्थ है उसे जन्म पत्री या कुंडली से संबंधित मानना चाहिए। बिल्कुल सही। जैन साहब, आपसे इस मुलाकात में हम इस सिलसिले को, बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। अभी समय हो गया एक ब्रेक का। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए खास मुलाकात।